नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। शादी से इनकार करने पर एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका की चाकुओं से गोदकर बड़े ही बेरहम तरीके से हत्या कर दी है। बताया यह जा रहा है कि यह मामला राजधानी दिल्ली के बवाना क्षेत्र का है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। बताया यह जा रहा है आरोपी, जिसकी पहचान रामवीर के रूप में हुई है, वह भी बवाना का ही रहने वाला है। वह एक टेम्पो को चलाता था। जिस युवती की उसने हत्या की है उसकी भी पहचान दीपा के रूप में हुई है, वह भी बवाना की ही रहने वाली है। बताया यह जा रहा है कि दोनों में प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। दरअसल कुछ दिन से पहले जो रामवीर था वह अपनी प्रेमिका पर शादी का दबाव बना रहा था और इसको लेकर दीपा साफ तौर पर इनकार भी कर रही थी। इसको लेकर दोनों में अनबन भी था और आए दिन दोनों के बीच झगड़े भी हो रहे थे। इसी अनबन के कारण रामवीर ने अपनी प्रेमिका को बवाना सेक्टर 2 बुलाया। फिर वहां पर उसने उसे पहले अपने टेम्पो से कुचलने का भी प्रयास किया। उसके बाद जब वो युवती बच जाती है तो फिर उसे दौड़ाता है और फिर उसे चाकुओं से तकरीबन दर्जनों वार करता है और उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार देता है। फिर वहां से वो फरार भी हो जाता है। मौके पर गौरतलब की बात यह है कि मौके पर पुलिस बल की टीम भी पेट्रोलिंग कर रही होती है। राहगीरों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस बल की टीम को भी मिलती है। फिलहाल पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, आरोपी तो वहां से फरार हो जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस उस आरोपी के पीछा भी करती है और उसे दबोच भी लेती है। फिलहाल आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्त में है। युवती की पहचान दीपा के रूप में हुई है। वह मूल रूप से फर्रुखाबाद की रहने वाली है। शुक्रवार तकरीबन 3 बजे के आसपास उसके भाई ने ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। इस संदर्भ में पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही थी। तभी रात तकरीबन 12 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि किसी ने एक युवती की बवाना के सेक्टर 2 के एक खाली प्लॉट में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मौके पर भी पहुंचती है और फिर जो उसका भाई था, जो कि पुलिस स्टेशन इसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, उसे भी इन्फॉर्म करती है। और फिर जो दीपा का भाई है वो मौके पर पहुंचता भी है और वो फिर शिनाख्त करता है और फिर पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम करके उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी तो आरोपी, जिसका नाम रामवीर बताया जा रहा है, उसने यह भी कबूला कि वह युवती से वह बेहद ही प्यार करता था और यह प्रेम प्रसंग वर्षों से चल रहा था। लेकिन अचानक जब रामवीर उस पर शादी का दबाव बना रहा था तो युवती ने साफ मना कर दिया। इस पर रामवीर बेहद नाराज हो गया। पहले उसने उसे मनाने की कोशिश भी की, लेकिन युवती के नकार देने पर उसे बहुत गुस्सा आया। सबसे पहले उसने युवती को बवाना के सेक्टर 2 एक खाली प्लॉट पे बुलाता। उस समय वो टेम्पो पे सवार था। पहले तो उसने युवती को टेम्पो से कुचलने का भी प्रयास करता है। इसमें वो असफल भी रहता है। जब वो युवती को नहीं मार पाता है तो फिर वो चाकू निकालता है और फिर वो युवती के पीछे दौड़ने लगता है। युवती, जिसका नाम दीपा बताया जा रहा है, पहले वो जब रामवीर को ऐसे स्थिति में देखती है तो बिल्कुल डर जाती है और वह भागने लगती है। लेकिन रामवीर उसे पकड़ लेता है और उस पर दर्जनों चाकुओं से वार करता है और उसे मौके पर ही मृत्यु के घाट उतार देता है। फिर आसपास के राहगीर को भी यह खबर मिलती है। तब तक वह मौके से फरार भी हो जाता है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि पुलिस बल की टीम भी मौके पर पेट्रोलिंग कर रही होती है। यहाँ पर हम एक तौर से पुलिस प्रशासन की प्रशंसा भी कर सकते हैं। जिस तरह से उस समय पुलिस बल की टीम मौके पर पेट्रोलिंग कर रही होती है, उसे राहगीरों के द्वारा सूचना मिलती है। फिलहाल पुलिस बल की टीम वहां पहुंचती है, लेकिन वहां से जो आरोपी, जो रामवीर था, वो फरार हो जाता है। फिर पुलिस उसका पीछा करती है और फिर उसे फौरन दबोच भी लेती है। और इस मुस्तैदी की वजह से एक आरोपी, जिसे हम कहें एक हत्यारा, आज पुलिस के गिरफ्त में है और हवालात के पीछे। इस वीडियो के संदर्भ में हमारे व्यूवर्स के क्या राय हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।